Hello everyone, welcome back to Dispensary Nurse. So I hope everyone is good. So this video is very important for male nurses. What is the condition of male nurses in railway? तो मैं आपको बता दूं कि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे टेलीग्राम में और कमेंट्स में भी कि जो मेल नर्सेज का क्या कंडीशन है, बिकॉज डे बाई डे ऐसे कंडीशंस बढ़ते रहते हैं। आप जान रहे हो एम्स में जो 80-20 का रेशो हो गया, मेल नर्सेज के साथ ज़्यादातर नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको लिया नहीं जाता है। तो मैं आपको रेलवे में बताऊंगा कि कैसा कंडीशन है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नॉलेज पता चल सके। सच्चाई जानने का हक है। एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो भी आपको ये जानने का हक है कि हाँ क्या कंडीशन है। और अगर आप गार्जियन देख रहे हो, एज ए गार्जियन आप देख रहे हो, अगर अपने बच्चों को अगर आप चाह रहे हो कि अगर वो बॉयज़ है और उसको चाह रहे हो कि नर्स बनाना, तो पहले आपको ये जानकारी पता होना चाहिए कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नर्सेज एक ऐसा कहा जाए, एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है कि मतलब आजकल नर्सेज का कोई एक ऐसा स्ट्रीम नहीं है, एक पर्टिकुलर एक स्ट्रीम बना दिया जाए कि बायोलॉजी स्ट्रीम के ही स्टूडेंट्स नर्स बन सकते हैं या नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग में तो बता दिया गया है कि बायोलॉजी, ठीक है ना। जो एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझना। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ही आप इसमें पूरी तरह से देखोगे तो उसमें ही प्रॉब्लम शुरू हो गए। पहले जो थोड़ा बहुत था तो वो धीरे धीरे अब बढ़ते बढ़ते वो चीज़ें क्या हो गया कि जैसे वो एलिजिबिलिटी बढ़ रही है वैसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब आप देखो, पहले आर्ट्स और कॉमर्स वालों को अलाउ नहीं किया जाता था, पहले ही मना कर दिया जाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुरे हैं या फिर ये सब, लेकिन हर चीज़ का एक लाइन होता है। आप देखो, एक फील्ड होता है जो पर्टिकुलर, आप कहीं पर भी कुछ, आप जैसे कि कहीं पर भी आप जाओ, ये नर्सिंग फील्ड के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस है। आप सोचो कि उसके साथ अगर कुछ भी कहा, आप एक तरह से कह सकते हो कि इस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़नी ही है, कम नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ें मतलब धीरे धीरे बढ़नी, प्रॉब्लम बढ़ना है ना। अगर आप सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को आप अलाउ करोगे नर्सिंग करने के लिए तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इतने सारे बच्चे आ जाएंगे, नौकरियां हैं नहीं, जॉब्स हैं नहीं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब आपको, देखो सच्चाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सच्चाई जानने के बाद ही आप अपने बच्चों को, या आप खुद भी एज ए स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो आप खुद भी ये सब जानने के बाद ही नर्सिंग आप करो, ताकि कल को ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं था, जानकारी नहीं था। क्योंकि आप जब वहाँ जाओगे नर्स, देखो बीएससी नर्सिंग जो है वो तो क्लीन है, उसमें बायोलॉजी स्टूडेंट्स ही वहाँ पर आपको मिलेंगे। वो एक प्रॉपर, अगर आपको करना भी है नर्सिंग में तो बीएससी नर्सिंग की तरफ आप जाओ, ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे कि आखिर क्या करें, तो अगर आप पहले अगर एज ए डॉक्टर अगर आप जाना चाहते हो तो नीट क्लियर करो। अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप नर्सिंग के फील्ड में आना चाह रहे हो एज ए नर्स, अगर आप देख रहे हो पहले, तो आप बीएससी नर्सिंग की तरफ ही जाओ, ठीक है। इसमें आप ये ना करो कि हाँ कोई एक शॉर्टकट है और ये सब है ना, ऐसा नहीं। लेकिन जो जीएनएम जो कर रहे हैं, जीएनएम वाले बच्चे भी हर जगह एलिजिबल हैं, वो वहाँ पर दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आएगा मैं आपको अलग से बताऊँगा इसमें पूरा डिटेल, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, पूरा इसमें जो मिक्स है, हर चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। एज ए मेल नर्सेज अगर आप जो सोच रहे हो कि हम मेल नर्सेज आप बनना चाह रहे हो कहीं पर, जैसे फीमेल नर्सेज का तो हर जगह जो ऐसे भी अलग से क्राइटेरिया एम्स में भी आपको बता दिया गया साफ तौर पर। कोई उसमें अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह सकता है ना। साफ तौर पर बता दिया गया, क्राइटेरिया सेट कर दिया गया फीमेल नर्सेज का। जो मेल नर्सेज हैं उनके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक है ना। रेलवे में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे में आप अगर एज ए नर्स, आपके पास बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एमएससी है, एमएससी नर्सिंग हो गया, अगर आप जीएनएम करके पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं तो वो और अच्छा है, ठीक है ना। आपको जितना आप पढ़ोगे, जितना आप नर्सिंग के बारे में जानकारी लोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आप जीएनएम किए हो तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग आप कर लो, ठीक है ना। वो एक तरह से आपको नॉलेज आपकी गेन हो रही है, और फिर आपके पास तो ये मौका है ही रेलवे का। तो बीच में जो वैकेंसी, जो बीच में जो नहीं आया, फिर आफ्टर 5 ईयर आप देख रहे हो इसमें जो प्रॉब्लम्स, जो ये बीच में जो पेपर हुआ नहीं, तो उसमें भी आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि जो जब पेपर ये हुआ नहीं है तो उसमें क्या कंडीशन हो सकता है। तो वो सब चीज़ें आप जान करके ही, अगर एज ए मेल नर्स, अगर आप ऐसा हो, अगर आप बॉयज़ हो, आप नर्स बनना चाहते हो, एज ए मेल नर्स अगर आप बनना चाह रहे हो, तो आपके लिए कंडीशन काफ़ी डिफर है एज़ कम्पेयर टू फीमेल नर्स, है ना। कंपटीशन बहुत है और आपको अपना बेसिक्स पर, आपके जो प्रिपरेशन है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ना कि आप ये सोचो कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ो, लेकिन आप ये सोचना कि आपको और से यूनिक आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो बेसिक्स, जो चीज़ें जो कवर की गई है, जो आपने जो उसमें जो पढ़ाई किया हुआ है, जो जीएनएम है ना, हो सके तो आप बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लो। अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से आप नहीं हो तब तो बात अलग है, तो आप जीएनएम करने के बाद फिर क्या करना रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें आपको सब चीज़ बताई जाएगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा चीज़, आपको नॉलेज पता चल सके, सच्चाई आपको जानने का पूरा हक है। चाहे कहीं आप ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में आपके साथ कुछ गलत हो जाए, फिर उस समय पछताने के सिवाय और कुछ नहीं होता, हर जगह रोना ही रोना है। फिर आप, क्योंकि देखो अगर आप बीएससी नर्सिंग से हो, आपने एज अ बीएससी नर्सिंग आपने एडमिशन लिया, उसको क्लियर किया अच्छे से विदाउट एनी बैक, आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। आपको कोई नहीं रोक सकता एज ए नर्स। आप मेल नर्सेज के भी तौर पर आप अगर ट्राई कर रहे हो रेलवे में, मेल फीमेल का यहाँ कुछ है ही नहीं क्राइटेरिया। यहाँ पर आप जो एक जो कट ऑफ, जो वहाँ पर जो 100 मार्क्स का जो है उसमें जो कट ऑफ जो आएगा, जो आप उसमें रैंक करोगे तो आप उसको क्रैक कर जाओगे। उसमें आप उसके अंदर आ रहे हो, उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हो, तो आप मतलब कोई नहीं आपको रोक सकता, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये सब यहाँ नहीं है, जहाँ है मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। मेल नर्सेज का क्या कंडीशन है मैंने आपको ये भी बता दिया रेलवे में कि मेल नर्सेज हो चाहे फीमेल नर्सेज हो, सबको
किसी को मना ही नहीं है कि हाँ इनको नहीं लेंगे, इनको नहीं लेंगे। आप उस कट ऑफ से, आप कंपटीशन से आपके उतने मार्क्स हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रेलवे में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप पढ़िए, और इसमें ये सब मत सोचिए। रेलवे ही, मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे ही एक ऐसा है जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, ज़्यादातर जगह पर है। ज़्यादातर जगह पर नर्स को फीमेल नर्स को ज़्यादा डिज़ायरेबल, एक होता है ना, डिज़ायर दिया जाता है, मतलब उनको पहले लिया जाएगा, उनको लेने के बाद ही फिर इसमें ना, पहले फीमेल नर्सेस को लिया जाएगा, फिर उसके बाद जब अगर आपके पास अगर ऐसा हो, आप टैलेंटेड हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन रेलवे में आप ट्राई करिए, रेलवे में बहुत अच्छा मौका है। अभी टाइम भी है आपके पास, ये नहीं कि अभी टाइम नहीं है, बहुत टाइम है। तो आप अपना जो टाइम, आप पूरा अपना मेहनत आप लगा सकते हो इसमें, आप अपना फोकस कर सकते हो आपके पास, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए आप जो चीज़ें, जैसे देखिए मैं आपको बता दूँ आप क्या क्या करना रहेगा, जो आपके पास, जो आपने पढ़ा हुआ NCERT की बुक भी आप ट्राई करो। जैसे कि जो 11th-12th के जो बायोलॉजी के बच्चे, उन जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, उनको कोशिश करना है ज़्यादा NCERT बुक्स के क्वेश्चन, और उसके बाद मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हो, सबसे बड़े आप समझ लो आपके साथ क्या हो सकता है। आपको जब आपने मॉक टेस्ट लगाए नहीं तो आपने प्रैक्टिस तो किया नहीं, आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये चीज़ें आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि मेल नर्सेस का क्या क्या कंडीशन। कुछ नहीं, बहुत अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इसमें मॉक टेस्ट हो गया, और जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दिया हूँ क्लियर, पहले भी बता दिया, ताकि किसी सब बच्चों का भला हो सके, ताकि किसी को भी अंधेरे में ना रखा जाए, बिकॉज एवरी टाइम, एवरी मोमेंट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरी अस। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप पहले से ये चीज़ तैयारी करके, जो चीज़ें हैं नर्सिंग का, आप सबसे मेन जो अपना जो फील्ड है नर्सिंग का, उसको ज़्यादा आप फोकस करो, रेदर देन यू गो टू नॉन टेक। नॉन टेक में आपका क्या है, नॉन टेक में मतलब आपका नॉन नर्सिंग हो गया, उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है।